सो गाइस सीसीएनपी का जो चैप्टर 1 है उसके अंदर क्या क्या है आइए इस पर्टिकुलर वीडियो में देखते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि कंप्लीट इंट्रोडक्शन मैंने बताया था सीसीएनपी क्या है, क्यों करना चाहिए, किसको करना चाहिए, ए टू जेड सारी चीज़ें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक चेक करें या तो चैनल का प्लेलिस्ट चेक करें। सीसीएनपी का नया सीरीज स्टार्ट हो चुका है। तो सीसीएनपी में जो हमारा चैप्टर 1 है उसके अंदर जो टॉपिक हमारा है वो हायरार्किकल नेटवर्क डिज़ाइन ओवरव्यू। हायरार्किकल नेटवर्क डिज़ाइन ओवरव्यू क्या है, कैसे फंक्शन करता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोग सीखेंगे, वो सारी चीज़ें ए टू जेड कवर करते हैं। ओके, सो यहाँ पर बात होती है नेटवर्क डिज़ाइन ओवरव्यू के बारे में। तो हम सभी लोगों को पता है कि लैन कैसे डिज़ाइन होता है, मैन कैसे डिज़ाइन होता है, एंड वैन कैसे डिज़ाइन होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क कैसे डिज़ाइन होता है, ये सारी चीज़ें। तो वो तो एक कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क था बेसिक लेवल पे सारी चीज़ें। बट आइए थोड़ा सा एडवांस में पूरा का पूरा हायरार्की लेवल समझते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में। सो यहाँ पर गाइस बात होती है, और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे एंड दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो चलिए बात करते हैं हायरार्किकल नेटवर्क डिज़ाइन ओवरव्यू के बारे में। प्रैक्टिकल्स पार्ट भी आपका आगे मिलेगा और सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करके दिखाई जाएंगी। ए टू जेड कंप्लीट ट्रेनिंग मैं यहाँ पे आप लोगों को इससे रिलेटेड प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले सिस्को हायरार्किकल इंटरनेट वर्किंग मॉडल इज एन इंडस्ट्री अडॉप्टेड मॉडल। ये एक इंडस्ट्री अडॉप्टेड मॉडल है। आने वाले समय पे या जो भी समय या जो अभी तक की नेटवर्किंग डिज़ाइन वैन लेवल पर हो चुकी है, एक हायरार्किकल मॉडल को फॉलो करते हुआ है, या ये बोल सकते हैं इंडस्ट्री अडॉप्टेड मॉडल है जो कि बहुत पॉपुलर है। और इसके थ्रू हम लोग डेप्थ में समझ पाते हैं और एक नेटवर्क का बेसिक से लेके एडवांस लेवल पर एक बेस्ट मॉडल आर्किटेक्चर टोपोलॉजी डिजाइन कर पाते हैं, जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पे डिजाइन करते हो एक रिलायबल नेटवर्क, स्केलेबल नेटवर्क एंड कॉस्ट एफिशिएंट नेटवर्क है। इंटर नेटवर्किंग लेवल पर ये सारी चीजें आप मैनेज कर। तो अब यहाँ पे कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर, कितनी कैटेगरीज होती हैं अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि रिलायबल, स्केलेबल और कॉस्ट इफिशिएंट एंड बेस्ट नेटवर्क मॉडल कैसे हायरार्किकल मॉडल को समझते हुए डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैटेगरीज जो है स्मॉल साइज का नेटवर्क है, जैसे कि कभी कभी हम लोग घर पे इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल कराते हैं और बहुत ही कम यूजर होते हैं, 2 4 6 10 20 यूजर होते हैं, ऐसे में स्मॉल नेटवर्क आर्किटेक्चर डिजाइन होता है। मीडियम साइज का ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि जहाँ पे 150 कंप्यूटर, 200 ऐसे कंप्यूटर डिजाइन होते हैं, और भी ज़्यादा हो सकते हैं। बाकी एंटरप्राइज लेवल में हमारा वैन लेवल पे सिस्टम हो जाता है जिसमें नंबर ऑफ यूजर बहुत ज़्यादा होते हैं, और इस तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर ऑपरेट किया जाता है। तो ये 3 तरीके के कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। स्ट्रक्चर फॉर नेटवर्क इंजीनियरिंग क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पे अगर नेटवर्क इंजीनियरिंग की बात करते हैं, नेटवर्किंग के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे 4 कैटेगरी दिया हुआ है, एक हायरार्की, एक मॉड्युलैरिटी, एक रेसिलेंसी और फ्लेक्सिबिलिटी। अगर ये 4 स्टेप्स हम लोग देखते हैं अपने नेटवर्क के अंदर तो डेफिनेटली अपने नेटवर्क को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जैसे दिस मॉडल इज यूज टू डिजाइन अ बेस्ड एंड रिलायबल नेटवर्क। अगर हायरार्की आप फॉलो करते हो, जैसे कि स्टेप 1 पे क्या करना है, स्टेप 2 पे क्या करना है, स्टेप 3 पे क्या करना है, अगर इस तरीके का स्टेप हम फॉलो करते हैं किसी भी नेटवर्किंग आर्किटेक्चर को डिजाइन करने के लिए, तो डेफिनेटली हम एक बेस्ट मॉडल डिजाइन कर पाते हैं। हायरार्की फार्मूला इज यूज्ड टू क्रिएट एंड मैनेज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क वेरी इजीली। हायरार्किकल फार्मूला क्या करता है कि अगर स्टेप फॉलो करते हैं कि पहले राउटर कहाँ लगाना है, स्विच कहाँ लगाना है, फायरवॉल कहाँ लगाना है, या होस्ट कहाँ कनेक्ट करने हैं, या जितने भी L2 L3 डिवाइसेस होती हैं उनका मैनेजमेंट कैसे करना है, तो बहुत आसानी से आप बड़े से बड़े नेटवर्क को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं। मॉड्युलैरिटी की अगर बात करते हैं तो दिस इज यूज टू सेपरेटिंग द वर्क ऑफ नेटवर्क इनटू डिफरेंट मॉड्यूल्स। ये क्या करता है, सेपरेट करता है नेटवर्क वर्क मॉड्यूल को इन डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल में। लाइक सिस्को डिवाइडेड इनटू वेरियस मॉड्यूल्स लाइक सर्विस ब्लॉक मॉड्यूल, डेटा सेंटर मॉड्यूल एंड इंटरनेट एज मॉड्यूल। ओके, रेसिलेंसी यहाँ पे मिल जाता है, एक तरीके का लचीला नेटवर्क मिल जाता है जहां पे आप अपने नेटवर्क में प्रॉपर तरीके से ट्रैफिक फ्लो को मैनेज करने से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फेलियर से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई फेलियर होता है, ट्रैफिक जनरेट होता है, तो उसको कैसे
मैनेज करना है उस ट्रैफिक को या उस हार्डवेयर को कैसे एक तरीके का फेल ओवर पर लेकर जाना है, ये सारी चीज़ें आप रेसिलेंसी में सब कवर करते हैं या समझते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करें तो नेटवर्क को मॉडिफाई करने के लिए, न्यू डिवाइसेस या सर्विसेज को ऐड करने के लिए एक फ्लेक्सिबल नेटवर्क मॉडल आप डिजाइन कर पाते हो अगर आप स्ट्रक्चर्स फॉर नेटवर्क इंजीनियरिंग या स्ट्रक्चर नेटवर्किंग का फॉलो करते हैं, आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं। तो अगर मान लिया कि आपने एक ऐसा नेटवर्क बना दिया जहां पे राउटर कहाँ लगने, स्विच कहाँ लगने, होस्ट कहाँ लगने हैं, सब उल्टा सीधा आपने कर दिया, कोई उसका एक बेस्ट मॉडल नहीं है, तो अगर न्यू डिवाइस ऐड करनी है, पुरानी डिवाइस रिमूव करनी है, किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है, सो इट इज वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड एंड इट इज नॉट रिलायबल, स्मूथ और बेस्ट कम्युनिकेशन। वहाँ पे आपका ट्रैफिक होएगा, मे बी कम्युनिकेशन ना इस्टेब्लिश हो पाए हमारे एक सर्वर से या एक एंड से दूसरे एंड पे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो दैट्स वाई वी हैव टू फॉलो द स्ट्रक्चर मॉडल या हायरार्किकल कम्युनिकेशन मॉडल फॉर इंटर नेटवर्किंग कम्युनिकेशन। आप वैन लेवल पे, लैन लेवल पे, किसी भी लेवल पे काम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर हायरार्की, एक स्टेप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली एक बेस्ट नेटवर्क मॉडल डिजाइन कर पाते हैं। अगर आगे बात करें हायरार्किकल नेटवर्क मॉडल के बारे में, तो ये 3 लेयर में डिवाइड किया गया है, जो कि हमारा जो इस चैप्टर का जो हार्ट है, बोल सकते हैं कि ये मेन थीम है, जिसमें 3 लेयर के थ्रू हम लोग समझेंगे कि हमारा जो हायरार्की ऑफ नेटवर्क मॉडल है वो क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा है, नंबर 1 पे वो एक्सेस लेयर है, नंबर 2 पे डिस्ट्रीब्यूशन लेयर है, नंबर 3 पर कोर लेयर है। इसको मैं अभी प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कहाँ पे कौन सी डिवाइसेस यूज करते हैं और कैसे इनका नेटवर्क आर्किटेक्चर मॉडल डिजाइन होता है, वो सारी चीजें मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा दूंगा एंड आप उसको लैब में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बहुत आसानी से उस मॉडल को समझ सकते हैं और उसी के पैटर्न पर आप नेटवर्किंग के अंदर एक बेस्ट इंटर नेटवर्किंग मॉडल एंड डिवाइस मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं। एक्सेस लेयर क्या प्रोवाइड करता है, आइए समझते हैं। एक्सेस लेयर प्रोवाइड वर्क ग्रुप यूजर एक्सेस टू द नेटवर्क। वर्क ग्रुप या एक्सेस लेवल पे जो काम होता है, जैसे हमारे होस्ट हो गए जो डेटा एक्सेस करते हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस, तो वो हमारा एक्सेस लेयर में आ जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशंस लेयर जो हमारा होता है, ये हमारा एक मिडिल लेयर बोल सकते हैं, मिड लेयर बोल सकते हैं। मिड लेयर एक पॉलिसी बेस्ड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, कंट्रोल्स प्रोवाइड करता है दोनों के बीच में, एक्सेस लेयर और कोर लेयर के बीच का एक बाउंड्री है। ओके, तो यहाँ पर डिसाइड होता है, यहाँ पे L2 L3 स्विच हो सकता है, सॉरी यहाँ पे L3 स्विच होता है और L3 स्विच के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे वर्क कर सकते हैं। इसका काम होता है डिस्ट्रीब्यूट करने का। अभी मैं इसको प्रॉपर तरीके से डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूं आप लोगों को। एंड कोर लेयर जो होता है, यहाँ पे हमारा वैन कम्युनिकेशन के लिए हो जाता है या एंटरप्राइज कैंपस को कनेक्ट करने के लिए हो जाता है, और यहाँ पे हम लोग L3 स्विच या राउटर का यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये 2 चीजें होती हैं। अब कहेंगे आप कि ये जो 3 लेयर है ये कैसे डेप्थ में समझे, कैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन समझे, ये सारी चीजें। तो अभी यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं हायरार्किकल डिजाइन मॉडल। यहाँ पे देखो एक इंटरनेट एरिया है, ये हमारा वैन लेवल पर काम करता है, हम सभी लोगों को पता है। ये राउटर है और ये हमारा क्या है, कोर लेयर का एरिया है। तो कोर लेयर में हमारा क्या हो सकता है, राउटर या L3 स्विच हो सकता है, और इसमें जो वर्क होता है ये कोर डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए, कोर नेटवर्किंग को इस्टेब्लिश करने के लिए। लाइक अगर आप अपने इन सारे होस्ट को, जैसे ये होस्ट हैं जितने भी कंप्यूटर्स हैं, इन सभी को आप चाहते हो कि किसी इंटरनेट सर्विस को एक्सेस कर पाएँ, तो डेफिनेटली आप इनको कनेक्ट कर सकते हो विद दिस ऑल आर्किटेक्चर, इस आर्किटेक्चर का यूज करते हुए। अब बात होती है कि कोर लेयर में हम L2 L3 स्विच क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं राउटिंग का कॉन्सेप्ट, राउटिंग कराते हैं अपने नेटवर्क के अंदर प्लस डिफरेंट डिफरेंट वैन नेटवर्क के साथ, ताकि प्रॉपर तरीके से हमारा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाए और डेटा स्पेसिफिक या जो कुछ भी रिक्वायर्ड डेटा है वो हमारे यूजर्स को रिसीव हो पाए। सेकेंड थिंग हमारा आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, जहां से मल्टीपल ऑफ स्विचेज को कनेक्ट कर दिया जाता है और यहाँ से फिर हमारे लोकल एरिया एनवायरनमेंट में होस्ट को सर्विसेज दी जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर से L2 स्विचेज कनेक्ट कर दिए जाते हैं यहाँ पे
जो भी आपके ये L2 स्विचेज होते हैं, L3 स्विचेज होते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशंस लेयर हमारा डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है इंफॉर्मेशन को बिटवीन कोर लेयर एंड एक्सेस लेयर। ओके, कोर लेयर और एक्सेस लेयर के बीच में जो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करने का वर्क होता है वो हमारा करता है डिस्ट्रीब्यूशंस लेयर। ओके, सो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड जो L2 स्विच होता है, हम सभी लोगों को पता है L2 स्विच हमारा लोकल एरिया या लैन के लिए स्टेब्लिश किया जाता है, जहाँ पे उतना ज़्यादा हमें नेटवर्क सर्विस कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल इंटरनेट एक्सेस करना होता है या नेटवर्क सर्विस एक्सेस करना होता है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन डेटा शेयर करना होता है, तो हम लोग L2 स्विच के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर हमें L3 स्विच की ज़रूरत नहीं है। तो एक्सेस लेयर में हमारे पीसी आ जाएंगे, मोबाइल डिवाइसेस आ जाएंगी, लैपटॉप आ जाएगा, वीओआईपी फ़ोन आ जाएगा, ये सारी डिवाइसेस जो आ जाएंगी हमारे एक्सेस लेयर में आ जाएंगी। तो गाइज आई 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 थिंक आप लोगों को ये प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब इनके फीचर के बारे में समझते हैं कि एक्सेस लेयर में हम लोगों को क्या क्या फीचर मिलता है और इसका वर्किंग कॉन्सेप्ट क्या है। थोड़ा सा और डेप्थ में नॉलेज हम लोग इस एक्सेस करते हैं। तो हम लोग एक्सेस लेयर में देखो सिंपल दिया हुआ है, जहां से हम लोग इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं। मे बी वी कैन यूज मोबाइल डिवाइस टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन, और वी कैन यूज laptop or desktop to access the information, or you can use any type of access device which is used to access the information from distribution or core layer. Okay, तो ये सारी चीजें होती है. So you can use layer 2 switching, high availability, port security, quality of service एंड एड्रेस रिसोल्यूशन, एआरपी वगैरह का कम्युनिकेशन, एआरपी वगैरह की सिस्टम की डिटेल्स यहीं पे हो जाती है। अब इन सब चीज़ों को ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को नेटवर्किंग का नॉलेज है, एआरपी वगैरह क्या है, पोर्ट सिक्योरिटी क्या है, सारी चीज़ आप लोगों को पता होता है। ओके, तो वर्चुअल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट VACLS को मैनेज करना, स्पैनिंग ट्री को मैनेज करना, यानी कि जो मल्टीपल स्विचेज कनेक्टेड होते हैं उनके लूप्स को मैनेज करने के लिए एक्सेस लेयर में हम लोग मैनेज करते हैं। वर्चुअल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्रिएट करते हैं। IP मैक एड्रेस का कम्युनिकेशन, IP मैक एड्रेस का कंफर्मेशन देखते हैं ताकि एग्जैक्ट लोकेशन पर डेटा डिलीवर हो पाए। एंड PoE डिवाइसेस, पावर ओवर ईथरनेट डिवाइसेस, जो एक डिवाइस के अंदर सिंगल केबल यूज करी जाती है पावर के लिए भी और डेटा ट्रांसमिशन के लिए भी। तो ये सारी चीज होती हैं इसमें हम लोग VoIP फोन या कम्युनिकेशन मॉडल यूज कर सकते हैं, VLAN टेक्नोलॉजी को मैनेज कर सकते हैं VoIP के साथ। तो ये हमारा फीचर हो जाता है एक्सेस लेयर का, राइट। नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लेयर की अगर बात करें तो एग्रीगेशन ऑफ लैन और वैन लिंक्स। ये क्या होता है कि लैन और वैन मतलब आपके एक्सेस लेयर और कोर लेयर का एक लिंक क्रिएट करता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, दोनों को कम्युनिकेट कराने का या दोनों के लिए बाउंड्री का काम करता है। पॉलिसी बेस्ड सिक्योरिटी हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, ACL वगैरह इम्प्लीमेंट करते हैं कि किस तरीके का पॉलिसी दोनों के बीच में स्टेब्लिश करना है। कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा क्या होना चाहिए, हमारे एक्सेस लेयर पे डिवाइसेस यूज करते समय या वो लोग क्या इंफॉर्मेशन एक्सेस करें, जो भी पॉलिसी आप अपने नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए इम्प्लीमेंट करना चाहें, सो यू कैन कन्फिगर इट। ओके, तो दोनों के बीच में एक डिस्ट्रीब्यूशंस का काम कर रहा है। तो जो भी एक्सेस लेयर पर यानी जो पीसी या यूजर्स हैं इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं, वो उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंटरनेट सर्विस या वैन कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर पाएंगे। राउटिंग से रिलेटेड आप काम कर सकते हो, लैन प्लस VLAN के बारे में मैनेज कर सकते हो, डोमेन राउटिंग का वर्क कर सकते हो, रिडंडेंसी एंड लोड बैलेंसिंग का काम कर सकते हो मल्टीपल्स ऑफ डिवाइसेस या डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइसेस यूज करके, ताकि अगर मान लिया मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे जो डायग्राम यहाँ पे था, एक नहीं दो डिवाइसेस यूज करी गई हैं, ताकि अगर हमारा फेल ओवर यहाँ पे काफ़ी बेटर लेवल पे मेंटेन किया गया है। फेल ओवर मतलब अगर एक डिवाइस डाउन होती है तो दूसरी डिवाइस यहाँ पे क्या करेगा, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को स्टेब्लिश करे रखेगा और हमारे नेटवर्क में प्रॉपर तरीके से एक्सेस होता रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं, लोड बैलेंसिंग वगैरह प्रॉपर, यहाँ पे रिडंडेंसी, नेटवर्क हार्डवेयर फेलियर जो कुछ भी है उससे कोई हमारे नेटवर्क में इंपैक्ट नहीं पड़ता। अ बाउंड्री ऑफ राउट एग्रीगेशन एंड समराइजेशन कॉन्फ़िगर्ड ऑन इंटरफेस टुवर्ड्स द कोर लेयर। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि कोर लेयर के लिए एक बाउंड्री एंड एक्सेस लेयर के लिए भी एक बाउंड्री राउटिंग क्रिएट करी जाती है विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। ब्रॉडकास्ट डोमेन कंट्रोल यहाँ पे एंड राउटर और मल्टी लेयर स्विचेज आप यूज कर सकते हो। डू नॉट फॉरवर्ड ब्रॉडकास्ट, सॉरी, अगर यहाँ पे आप ब्रॉडकास्ट
डोमेन कंट्रोल मैनेज करना चाहते हो, है ना, और राउटर्स वगैरह में जो मल्टी लेयर आपकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, फॉरवर्डिंग होती है, उसको मैनेज करना चाहते हो, तो दिस इज़ द बेस्ट मॉडल थ्रू विच यू कैन मैनेज द एवरीथिंग ओवर अ नेटवर्क और इंटर नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द इंफॉर्मेशन बिटवीन अ कोर लेयर एंड एक्सेस लेयर, राइट। कोर लेयर के बारे में अगर बात करें तो यू कैन यूज राउटर RL3 स्विचेज टू रूट द पैकेट, है ना, राउटर्स यूज करते हैं, L3 स्विचेज यूज कर सकते हैं, RADSL2 प्लस राउटर यूज कर सकते हैं। अभी बहुत सारे मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्विचेज आने लगे हैं जिनके थ्रू आप राउटिंग भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि कोर लेयर पर हम लोग मैनेजेबल स्विच यानी कि मल्टी लेयर स्विच वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। तो हाई स्पीड स्विचिंग के लिए, फास्ट ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग कोर लेयर पर मैनेज करते हैं डिवाइसेस को। प्रोवाइडिंग रिलायबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर भी हम एक या एक से ज़्यादा कोर लेयर के डिवाइस मैनेज कर सकते हैं अपने नेटवर्क को कम्युनिकेट कराने के लिए। इससे क्या होगा कि यहाँ पे भी फॉल्ट टॉलरेंस एंड रिडंडेंसी हमारी बनी रहेगी, और कभी भी हमारी डिवाइस एक डाउन होगी तो हमारा दूसरा नेटवर्क वहाँ पे अप रहेगा। तो इस तरीके का आज के समय पे हमें ये देखना होता है कि अगर कोई यूजर हमारे सर्वर से कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर रहा है तो इसके बीच में जितना भी कम्युनिकेशन मॉडल बेस्ट डिज़ाइन किया जा सकता है वो करें हम लोग। क्योंकि अगर हम लोग एक एक्सेस मतलब एक यूजर को सर्विस दे रहे हैं तो हमें ये होना चाहिए कि हमारे सर्वर का लिंक कभी भी इसके साथ डिस्कनेक्ट या डाउन नहीं होना चाहिए। हमारे सर्वर पे कोई हार्डवेयर फेलियर नहीं होना चाहिए। अगर कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड एप्लीकेशन यूज कर रहा है हमारा यूजर, तो सॉफ्टवेयर बेस्ड फेलियर नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपको हार्डवेयर रिडंडेंसी और ये सारी चीज़ें कन्फिगर करनी पड़ती है। अगर आप यहाँ पे स्केलेबिलिटी मैनेज करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने नेटवर्क को फास्टर, स्मूथ एंड रिलायबल कर पाते हैं। CPU एंड डिफरेंट डिफरेंट तरीके का सिक्योरिटी इंस्पेक्शन आप अलाउ कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विस को मैनेज कर सकते हैं बेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम स्टैब्लिश करने के लिए। तो ओवरऑल गाइज आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे 3 लेयर की डिवाइस है। एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। लाइक सबसे पहले अगर देखा जाए तो राउटर की कॉन्फ़िगरेशन है, राउटर एंड L3 स्विचेज हमारे आ जाते हैं, जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा कोर लेयर का इंफॉर्मेशन एक्सेस कराता है, ये कोर लेयर है। इसके बाद हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे एक या एक से ज़्यादा स्विचेज आप यूज कर सकते हो, दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, और इसका काम होता है एक बाउंड्री क्रिएट करना। एक्सेस लेयर यानी कि जो हमारे PC होते हैं, ये जितने भी PC यहाँ पे कनेक्टेड रहेंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट स्विच के साथ आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो इनको ऐसे, है ना, और इसको इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी एक डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का क्रॉस कम्युनिकेशन करा सकते हो L3 स्विचेज का। तो इसका काम होता है इसको डेटा डिस्ट्रीब्यूट करना यहाँ से रिसीव करके, और इस लेयर और इस लेयर के बीच में एक कम्युनिकेशन सिस्टम को स्टेब्लिश करना। ओके, तो ये हायरार्किकल मॉडल एक स्टेब्लिश करता है बेस्ट इंटरनेट वर्किंग कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसके थ्रू आप नेटवर्क को बहुत ईजिली आसानी से मैनेज कर सकते हो, सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हो, एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर के बारे में मैंने यहाँ पे बात किया। सो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर सपोर्ट, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारी ऐसी वीडियोस आप लोगों को हमारे चैनल पे मिलेगी, 1000 प्लस वीडियोस आप लोगों को मिलेगी। बस आप लोग अगर सब्सक्राइब करके डेली बेसिस पे जो टेक्नोलॉजी पढ़ना चाहते हैं पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।